ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान, उसके बाद कोई और काम। प्रिय भक्तजनों, माता के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। उससे पहले हम सब अपने घरों की सजावट की तैयारियों में लगे हुए हैं। माता रानी का आगमन सबके घरों में, सबके दिलों में पहले से ही है, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि उसमें जान पड़ गई है। कुछ अलग ही उत्साह नज़र आता है सबके चेहरों पर, सबके दिलों में। अपने घर के मंदिर की सजावट की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज मैं आपको माता रानी के कलश की स्थापना कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उसकी कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। माता रानी जी का कलश जहाँ स्थापित करना है नवरात्रों वाले दिन, उस दिन जहाँ पर आपको कलश स्थापित करना है, सबसे पहले अपना राइट हैंड उस जगह पर रखें। कलश के अंदर सबसे पहले गंगा जल डालें, उसके बाद दूसरा जल डालें। पहले जल और उसके बाद गंगा जल नहीं, पहले गंगा जल उसके बाद दूसरा जल डालकर रखें। जल को बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना, 3/4 पार्ट ही आपको जल का भरना है, थोड़ी सी जगह ऊपर खाली छोड़नी है। अब इस जल में एक सिक्का, थोड़े से पुष्प, मिट्टी तुलसी माता की, चंदन, दुर्वा घास और हमारे जो नव ग्रह हैं उनकी शांति के लिए भी इसमें हम बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए थोड़े से गेहूं के दाने, चंद्रमा जी के लिए थोड़े से चावल, मंगल जी के लिए लाल मसूर दाल, बृहस्पति जी के लिए थोड़ी सी हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं आप, शुक्र जी के लिए गाय का घी थोड़ा सा, बुध के लिए 3 इलायची, शनि महाराज जी के लिए 3 लौंग, राहु जी के लिए थोड़े से जौं और केतु के लिए काले और सफ़ेद तिल। ये सब आप कलश के अंदर डाल दीजिए। अब कलश को रखने से पहले एक कटोरी में चावल भरकर नीचे रखें और उसके ऊपर कलश रखना है। कलश कैसे? अब कलश में नारियल रखना है। नारियल रखने से पहले 5 वृक्षों के पत्ते या अशोक जी के पत्ते या आम के वृक्ष के पत्ते 5, 7, 9 की संख्या में आप उसे चारों तरफ सजा दीजिए और उसकी डंडी कलश के अंदर की तरफ चली जाए। नारियल आपको जटा वाला लेना है। पहले ही ऐसे छिलवा लीजिए उसको कि उस नारियल की आंखें दिखाई देने लगें। अब जब आप कलश के ऊपर नारियल रखेंगे तो आंखें आपकी तरफ मुंह करके होनी चाहिए। नारियल को सीधा नहीं रखना, नारियल को लिटाकर ऐसा रखना है कि माता रानी आपको देख रही है और आप माता रानी को देख रहे हैं। नारियल का मुंह अपनी तरफ रखना है जिसमें आंखें दिखाई दें और साक्षात उसमें माता रानी के ही दर्शन करने हैं। घी का दीपक आपको जगाना है, तिल के तेल का दीपक भी जगा सकते हैं और कुछ भक्तजन काली माता के लिए सरसों के तेल का दीपक भी साथ में जला के रखते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप कोई भी दीपक जगा सकते हैं। अब दीपक की जो आपकी
रुई की बाती है वो किस तरह रखनी है आपको। अगर आप उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ रखते हैं तो वो आयु बढ़ाती है, उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं तो वो धन की वृद्धि करती है, पश्चिम दिशा की तरफ रखने से परेशानी बढ़ती है और दक्षिण दिशा की तरफ रखने से हानि होती है। इसलिए आप या तो बिल्कुल बीच में ही बाती को जगाएं, नहीं तो पूर्व नहीं और उत्तर दिशा की तरफ ही बाती का मुंह रखें। कलश स्थापना के साथ साथ आप सब शाखा रोपण भी कर सकते हैं। उसके लिए हम जौ के दाने लेते हैं। जौ के बीजों को एक रात को पहले ही भिगो दें जौ को, ताकि उसकी में वो सॉफ्ट हो जाए और उसमें जल्दी से पत्ते निकल आएँ। तो रात को भिगो दें। अब उसके दूसरा जो उसका मिट्टी का आप बर्तन लेते हैं या कोई भी और बर्तन लेते हैं, उसमें थोड़ी सी रेत और मिट्टी को मिक्स कर लें। अब आप जब सुबह उसमें जौ को बोएंगे तो पानी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालना है कि ऊपर से गीली नज़र आनी शुरू हो जाए आपको, तभी उसमें अच्छे से आप शाखा के दर्शन कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, माता रानी की आगमन की तैयारी ज़ोर शोर से कीजिए। मंदिर को बड़े प्यार से भजन गाते गाते सजाइए। किसने सजाया तेरा भवन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोहना लागे, बड़ा सोहना लागे, बड़ा प्यारा लागे। मंदिर सजाने के बाद ये पंक्तियाँ आपके मुंह से ज़रूर निकलनी चाहिए। और मंदिर सजाते सजाते आपने क्या गाना है? आओ मात जी ट्वाडा मंदिर सजाया ए, आओ मात जी ट्वाडा मंदिर सजाया ए, जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया ए, जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया ए, आओ मात जी जय हो, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया ए। और मंदिर सजाते सजाते और कौन सा भजन गाना है? वो मेरा तेरे बिन लगदा न जी, मेरे घर आ माता, मेरा कल्लिया नहीं लगदा जी, मेरे घर आ माता, आ माता, आ माता, आ माता कर, आ माता, आ माता, आ माता, आ माता कर, आ माता, मेरा कल्लिया नहीं, वो मेरा कल्लिया नहीं, वो मेरा कल्लिया नहीं लगदा जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी, मेरे घर आ माता। कुट कुट चूड़ियाँ में कुट कुट रोटियाँ में चूरियाँ बनानियाँ, कुट कुट रोटियाँ में चूरियाँ बनानियाँ, नित पावा देसी की, ओ नित पावा देसी की, मेरे घर आ माता, मेरा कल्लिया नहीं, ओ मेरा कल्लिया नहीं, ओ मेरा कल्लिया नहीं लगदा जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी, मेरे घर आ माता। अपने भाव अपने भजन में करते जाइए। जो भी पंक्तियाँ आपके मुंह से निकल रही हैं उसको अपने भाव से गाइए। माता रानी अवश्य आपके घर में पधारेंगी, अवश्य आपकी पुकार सुनेंगी। ये शक्ति के दिन है, शक्ति अर्जित कीजिए माता रानी से। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय। जयकारे वाले नो मिठिया मुरादा, बोल सांचे दरबार की जय। हे माता रानी, आपकी बच्ची से ये सब बताते हुए, आपके बारे में बताते हुए कुछ गलती हो गई हो,
कोई शब्द का उच्चारण गलत हो गया हो तो अपनी बच्चे समझकर, अज्ञानी समझकर क्षमा कीजिएगा। जय माता दी।